हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो डेटा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है मर्ज सॉर्ट। तो इस वीडियो में हम जो है मर्ज सॉर्ट क्या है, मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल और मर्ज सॉर्ट के प्रोग्राम का लॉजिक, तो ये सारे पॉइंट जो है कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मर्ज सॉर्ट क्या है। मर्ज सॉर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर एल्गोरिदम। ये मर्ज सॉर्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर, यानी जो प्रॉब्लम है उसे जो है आपको डिवाइड कर देना है और कॉन्केयर यानी उसे अगेन जो है आपको कंबाइन कर देना है। तो इस प्रिंसिपल पर जो है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम बेस है। इट डिवाइड्स द गिवन लिस्ट इनटू टू इक्वल वॉल्स, कॉल इटसेल्फ फॉर द टू वॉल्स एंड देन मर्ज द टू सॉर्टेड वॉल्स। तो जो भी प्रॉब्लम होगा यानी जो भी आपका एरे होगा उसे जो है टू इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी कब तक? जब तक जो है आपके ऑल जो है एलिमेंट जो है सेपरेट नहीं हो जाते हैं और उसके बाद जो है अगेन इसे जो है मर्ज किया जाएगा इनटू द सॉर्टेड होल्स। जब आप मर्ज करेंगे तो जो है इसे सॉर्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है द सब लिस्ट आर डिवाइडेड अगेन एंड अगेन इनटू द वॉल्स until the list cannot be divided further. Then we combine the pair of one element list into the two element list, sorting them in the process. The sorted two element pair is merged into the four element list and so on until we get the sorted list. तो क्या किया जाएगा? जो भी आपका एरे है उसे जो है टू इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी कब तक? जब तक आपके एरे एलिमेंट जो है हर एक एलिमेंट जो है सेपरेट नहीं हो जाता, यानी ओनली वन एलिमेंट जो है एरे के नहीं बचते, तब तक जो है डिवाइड की प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद जो है मर्जिंग यानी कंबाइन करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसमें टू एरे एलिमेंट जो है सबसे पहले उनकी पेयर बनाई जाएगी और ये पेयर बनाते समय क्या किया जाएगा? जो एलिमेंट है उसे सॉर्टेड पेयर में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे टू एलिमेंट के पेयर को कंबाइन करके फोर एलिमेंट की पेयर और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके ऑल एरे एलिमेंट जो है सॉर्टेड नहीं हो जाते। Here a problem is divided into multiple sub problems. Each sub problem is solved individually. Finally sub problems are combined to form a final solution. तो इसमें क्या किया जाएगा? जो भी प्रॉब्लम है उसे जो है डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू द मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स एंड हर एक प्रॉब्लम को जो है इंडिविजुअली सॉल्व किया जाएगा और फाइनली जो आपके सब प्रॉब्लम्स है उन्हें कंबाइन करके जो फाइनल सॉल्यूशन है उसे मेड किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे जो है मर्ज सॉर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हम मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम देखने वाले हैं। तो इसमें स्टेप 1 है फाइंड द मिडल इंडेक्स ऑफ द एरे। तो आपको जो भी एरे दिया होगा उसकी जो है मिडल इंडेक्स जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो मिडल इंडेक्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो मिडल इज इक्वल टू 1 प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला से जो है आप जो है मिडल इंडेक्स जो है एरे की फाइंड आउट कर लेंगे। देन स्टेप 2 है डिवाइड एरे फ्रॉम द मिडल। जो भी आपको मिडल फाइंड आउट होगा इंडेक्स नंबर उससे जो है एरे टू इक्वल इंडेक्स में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। देन स्टेप 3 है कॉल मर्ज सॉर्ट फॉर द फर्स्ट हॉल ऑफ द एरे। जो भी फर्स्ट हाफ है एरे का उसके लिए जो है मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है कॉल किया जाएगा और उस फंक्शन को पास किया जाएगा एरे, लो एंड मिडल, ये जो वैल्यूज है पास की जाएगी। देन स्टेप 4 है कॉल मर्ज सॉर्ट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द एरे। जो सेकंड पार्ट है यानी राइट हैंड साइड का पार्ट है उसके लिए जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है अगेन एंड अगेन कॉल किया जाएगा और उसे भी एरे, मिडल प्लस 1 और हाई ये जो वैल्यू है उसे पास की जाएगी। और स्टेप 5 है मर्ज द टू सॉर्टेड वॉल्स इनटू द सिंगल सॉर्टेड एरे। उसके बाद जो है जो डिवाइड किए गए एरे हो गए एरे के एलिमेंट हो गए उसे जो है कंबाइन करके जो है सिंगल सॉर्टेड एरे जो है फॉर्म किया जाएगा। तो ये जो है मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम की बेसिस पर जो है हम वन
एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल में जो एरे के एलिमेंट है वो है 18, 9, 15, 24, 10 और 7। ये जो 6 जो है एरे के एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो है इसे एरे में रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो है इस एरे के जो है एलिमेंट के इंडेक्स नंबर है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो पास्ट वन में देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स इन द एरे। अभी हमने देखा कि एरे में जो है टोटल 6 एलिमेंट्स है, thus mid is equal to 6 divided by 2। तो मिडल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, 6 divided by 2, तो आंसर आएगा 3। तो we will first divide the array into the two array of size 3। तो इसे 3 इक्वल साइज में जो है हमें एरे के एलिमेंट को डिवाइड करना है। तो ये देख लीजिए, ये जो है हमारा एरे है, और इसे जो है हमें क्या करना है, इसका मिड हमने फाइंड आउट किया है, तो मिड आया है 3। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट जो है सेपरेट एरे बन जाएगा, लेफ्ट एरे, और रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट है उसका जो है राइट सब एरे बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है लेफ्ट सब एरे बन गया 3 एलिमेंट का। इसमें एलिमेंट आए 18, 9 और 15, और ये जो है राइट सब एरे बन गया, इसके एलिमेंट से 14, 10 और 7। तो इस तरीके से पास वन में हमने क्या किया, मिड फाइंड आउट करके जो एरे है उसे 2 इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया। देन नेक्स्ट जो पास है पास टू, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, we recursively divide these array into the further walls, the half of the 3 is 2, so now we have 4 arrays। तो हमें क्या करना है, अगेन ये जो 3 एलिमेंट के जो सब एरे है उन्हें जो है अगेन डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर जो है 2 और 1 इस फॉर्मेट में जो है इस एरे को सब डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये जो लेफ्ट सब एरे था उसमें एलिमेंट थे 18, 9 और 15। तो ये जो है 18 और 9 का वन सब एरे बन गया लेफ्ट सब एरे, और 15 ये जो 1 एलिमेंट बचा है उसका जो है राइट सब एरे बन गया। तो इसी तरीके से जो राइट वाला है इसे जो है हमें डिवाइड करना है। तो ये भी जो है 2 साइज में जो है डिवाइड हो गई। 2 एलिमेंट की बनी है 24 और 10, और सेकंड हाफ जो है 7, ये जो है ओनली 1 एलिमेंट बचा है। तो इस तरीके से पास 2 में जो है एरे अगेन सब डिवाइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट पास 3 जो है इसमें क्या होगा, recursively divide these array element into the further walls, the half of the 2 is 1, so now we have 6 array element having equal size 1। तो यहाँ पर जो है अगेन इसे जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो है 1 साइज के इक्वल साइज के जो है 6 एरे एलिमेंट जो है यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगेन जो है एरे एलिमेंट जो है डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर मैंने जो है पासेस डिनोट करने के लिए जो है एरे एलिमेंट के लिए जो है बैकग्राउंड को येलो कलर यूज किया है। तो इस तरीके से जो एरे है अगेन डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर एरे के जो 6 एलिमेंट थे, इसलिए जो है एरे के सब डिवाइडेशन भी 6 एलिमेंट्स में जो है हो गया है। तो इस तरीके से 1 साइज के जो है 6 एरे जो है हमें मिल गए। तो इस पास तक जो है हमारा डिवाइड जो फंक्शन है ये जो है वर्क कर रहा था। तो हमें एरे एलिमेंट जो है डिवाइड करके हर एक साइज जो है 1 एरे की है, इस तरीके से जो है एरे एलिमेंट मिल गए हैं। देन नेक्स्ट जो पास है वहां से जो है कंबाइन की स्टेप जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पास 4 में क्या है, आफ्टर दिस वी हैव कंबाइन स्टेप, we have compared each element to its consecutive element and arrange them in the sorted manner। तो यहाँ पर जो हमें एरे एलिमेंट जो 1 इंडेक्स नंबर में मिल गए थे, यानी हर एक एरे जो है 1 पार्ट में जो है डिवाइड हो गया है, यानी हमें टोटली 6 एरे मिले हैं। तो यहाँ पर जो है पास 4 से जो है कंबाइन की स्टेप जो है स्टार्ट होगी, और इसमें जो है 2 एरे एलिमेंट जो है कंबाइन हो गए, और ये कंबाइन होते समय जो है सॉर्टेड ऑर्डर में कंबाइन होंगे। तो सबसे पहले एरे एलिमेंट 18 और 9 ये जो है कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन एरे बनेगा 9 और 18, और ये 15 जो है एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसे जो है कंबाइन करने के लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद जो है 24 और 10 ये एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होते समय सॉर्टेड हो जाएंगे 10 और 24, और 7 एलिमेंट जो है एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से पास 4 में अगेन जो है हमें 4 एरे मिले हैं। 2 एरे जो है 2 साइज के हैं, और 2 एरे जो है 1 साइज के रहेंगे। तो इस तरीके से जो है एरे कंबाइन हो गए इन सॉर्टेड मैनर। देन नेक्स्ट पास 5 जो है इसमें भी क्या होगा, इन द नेक्स्ट इटरेशन वी कंपेयर 2 एरे एंड सॉर्ट देम एज शोन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो हमें 4 एरे एलिमेंट मिले थे यहाँ पर, तो ये जो है अगेन कंबाइन हो जाएंगे।
तो 4 एरे जो है कंबाइन होके उसके जो है 2 एरे फॉर्म हो गए। तो इसमें जो है क्या होगा, तो सबसे पहले जो है 9, 18 और 15 ये जो 2 एरे है ये जो है कंबाइन हो गए इन सॉर्टेड मैनर, और जो सब लिस्ट बनेगी वो है 9, 15 और 18। तो इस तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर में कंबाइन हो गए। और जो राइट सब एरे है उसमें जो 2 एरे है वो कंबाइन हो जाएगी इन सॉर्टेड मैनर और एरे बनेगा 7, 10 और 24। तो इस तरीके से पास 5 में जो है हमें 2 सब लिस्ट में जो है एरे जो है सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गए। और लास्ट जो है पास 6 इसमें क्या होगा, फाइनली वी कंपेयर द एलिमेंट इनटू द 2 एरे एंड वी विल ओवर रिजल्टेंट सॉर्टेड एरे। तो इस पास 6 में हमें जो है जो 2 हमारे सॉर्टेड एरे जो है बचे हैं उन्हें जो है हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, और फाइनल जो हमारा रिजल्टेंट सॉर्टेड एरे है ये जो है यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो 2 सब एरे है ये जो है कंबाइन हो गए और हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे जो है यहाँ पर प्रिपेयर हो गया 7, 9, 10, 15, 18 एंड 24। तो इस तरीके से फाइनली हमें हमारा सॉर्टेड एरे जो है मिल गया। तो इस तरीके से टोटली जो है यहाँ पर हमने 6 पासेस में जो है मर्ज सॉर्ट में 6 एलिमेंट जो है हमने सॉर्ट कर दिए। तो इस तरीके से फाइनल हमारा सॉर्टेड एरे आया है, उसके एलिमेंट है 7, 9, 10, 15, 18 और 24। तो अब जो है हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का जो है प्रोग्राम का लॉजिक देखने वाले हैं। तो उसका प्रोग्राम का लॉजिक देखने के लिए अब हम चलते हैं टर्बोसी की स्क्रीन पर। तो ये जो मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम है इसमें जो है सबसे पहले हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एरे जो है यहाँ पर हम 2 फंक्शन राइट करने वाले हैं, वो दोनों भी फंक्शन में हमें यूज करना है। तो उसलिए हम जो है एरे मेन के अब जो है ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इंट, सपोज हमने एरे लिया है ए और इसकी साइज सपोज रख दी है 20, और ये जो एरे की साइज हमने मैक्सिमम डिक्लेयर की है उसमें जो है कितनी वैल्यू जो है एक्सेप्ट करनी है उसके लिए जो है n वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो है एरे और n वेरिएबल है हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इसे जो है हमें हर एक फंक्शन को पास नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो है मेन जो फंक्शन है हमारा, इसमें क्या है, हमें जो है एरे के एलिमेंट जो है एक्सेप्ट करने हैं। तो उसके लिए जो है हमें फॉर लूप लिखना पड़ेगा। उसके लिए जो है आई का फॉर लूप जो है हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें यूजर से जो है एरे की साइज एक्सेप्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ मैसेज देता हूँ एंटर द साइज ऑफ एरे। तो मैसेज रीड करने के बाद यूजर जो भी साइज एंटर करेगा उसे जो है स्कैनफ स्टेटमेंट के जरिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है इसलिए एक्सेसिंग कैरेक्टर है %d, कॉमा, इसे हमें स्टोर करना है एड्रेस ऑफ n इस वेरिएबल में। उसके बाद जो है n नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमें यूजर से एक्सेप्ट करने हैं और उसे जो है एरे में हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए जो है हमें यूजर को सबसे पहले मैसेज देना पड़ेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंटर %d एलिमेंट्स इन एरे कॉमा n। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमें एक्सेप्ट करके स्टोर करना है। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर लूप जो है 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि एरे के इंडेक्स नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। एरे की साइज हमने ली है n, तो यहाँ पर n तक जो है कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और हर बार जो है एरे की वैल्यू जो है आई की जो है 1 1 से इंक्रीज कर दी। तो एरे भी हमने इंटीजर टाइप का लिया है। तो एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d और इसे जो है हमें एरे के इंडेक्स नंबर में स्टोर कर देना है। तो a ऑफ i इस इंडेक्स नंबर में हमें इसे स्टोर कर देना है। तो यहाँ पर जो है एड्रेस ऑफ a ऑफ i। तो इस तरीके से एरे में जो है ये वैल्यू जो है स्टोर हो गई। देन हमें जो है क्या करना है, एरे एलिमेंट जो है हमें सॉर्ट आउट करने हैं। तो सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले जो है एरे डिवाइड करना पड़ता है और उसके बाद जो है हमें एरे के एलिमेंट जो है सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है हम मर्ज div नाम का जो है फंक्शन यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मर्ज div फंक्शन को क्या क्या पास करना पड़ेगा, एरे की जो इनिशियल इंडेक्स नंबर है वो है 0 और जो फाइनल इंडेक्स नंबर रहेगा n-1, ये जो 2 वैल्यूज है इस div फंक्शन यानी डिवाइड फंक्शन को जो है हमें पास करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस फंक्शन में जो है डिवाइड फंक्शन में हमने ये दोनों वैल्यू जो है पास कर दी है। उसके बाद जो है div फंक्शन में हमें एरे डिवाइड भी करना है और उसे सॉर्ट भी करना है। तो सॉर्टिंग का फंक्शन जो है मर्ज सॉर्ट का वो जो है हम मर्ज div फंक्शन से ही कॉल करने वाले हैं। तो उसके बाद जो है हमें फाइनल सॉर्टेड एरे जो मिलेगा उसे जो है प्रिंट करना है। तो उसके लिए जो है
यहाँ पर प्रिंटफ में हम मैसेज दे देते हैं यूजर को एरे आफ्टर द सॉर्टिंग। तो एरे एलिमेंट जो है सॉर्ट होने के बाद जो है प्रिंट करने के लिए अगेन जो है हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो है हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंटफ, इसमें जो है हमें एरे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो एरे एलिमेंट जो है इंटीजर डाटा टाइप में यूज किए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो परसेंट लिखेंगे, जो डबल कोट है उसमें स्पेस दीजिए, वरना जो है आपके एरे एलिमेंट जो है कंबाइन प्रिंट होंगे और आपके समझ में नहीं आएगा। और ए ऑफ आई, ये जो एरे एलिमेंट है यहाँ पर हमें प्रिंट कर दिए। उसके बाद जो है फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद जो है आउटपुट की स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट सेज फंक्शन और मेन का क्लोजिंग। तो ये जो है हमारा मेन फंक्शन में कोड हो गया। तो ये div फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला, इसके लिए उसे डेटा टाइप आएगा वाइड यानी रिटर्न टाइप। और उसके बाद जो है हमें फंक्शन को नाम किया दिया है मर्ज div। तो यहाँ पर मर्ज div फंक्शन हमने राइट कर दिया। उसमें जो है 2 वैल्यूज वहां से हमें आ रही है, जो इनिशियल इंडेक्स नंबर और फाइनल इंडेक्स नंबर है। तो इसे स्टोर करने के लिए जो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में पहला वेरिएबल लिया लो, जो है हमें इनिशियल यानी 0 इंडेक्स नंबर डिनोट करेगा। और यहाँ पर जो है हाई सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसमें जो है n माइनस वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो है मर्ज div फंक्शन में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें मिड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है इंटीजर डेटा टाइप में हम यहाँ पर 1 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं मिड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लो और हाई की जो वैल्यूज हैं वो अगर सेम नहीं हुई तो ही हमें क्या करना है, मिड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम कंडीशन लिख देते हैं लो नॉट इज इक्वल टू हाई। अगर लो और हाई की वैल्यू सेम नहीं हुई तो जो है हमें क्या करना है, मिड फाइंड आउट करना है। तो मिड इज इक्वल टू, मिड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, लो प्लस हाई, ये जो वैल्यू है इसका जो है डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिड की इंडेक्स नंबर जो है मिल जाएगा। और अगेन जो है हमें क्या करना है, मर्ज div फंक्शन जो है कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है सिंगल एलिमेंट जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें डिवाइड करना है। तो इस प्रोसेस को जो है रिकर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अगेन जो है हम मर्ज div फंक्शन यहाँ पर कॉल करने वाले हैं रिकर्सिवली। तो मर्ज div और इस फंक्शन को हमें क्या सेंड करना है, लो और मिड, ये जो वैल्यू है हमें अगेन जो है रिसेंड करनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड फंक्शन है वो जो है अगेन और अगेन जो है कॉल होगा, इसे जो है रिकर्शन कहा जाएगा। ये जो मर्ज div फंक्शन है, लो और मिड जो हमने पास किया है, ये जो लेफ्ट सब एरे बनेगा हमारा उसे जो है डिवाइड कर देगा। जो राइट सब एरे बचा है उसे भी सॉर्ट आउट करना है हमें, तो उसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन जो है मर्ज div फंक्शन जो है हम यहाँ पर कॉल करेंगे। और मर्ज div फंक्शन में हमें क्या पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लो पास किया था, तो यहाँ पर मिड प्लस 1 यानी मिड तक के एलिमेंट जो है लेफ्ट सब एरे में रहेंगे। तो मिड प्लस 1 कॉमा हाई, ये जो दोनों वैल्यूज हैं यहाँ पर जो है हमें पास कर देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है अगेन जो है राइट सब एरे जो बचेगा हमें हमारा, उसके लिए जो है फंक्शन कॉल कर दिया। और ये जो है डिवाइड होने के बाद हमें जो है सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए जो है हम मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन लिखने वाले हैं। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन यहाँ पर हम लिखें, तो इसे क्या क्या पास होगा, तो लो की वैल्यू कॉमा मिड की वैल्यू और जो हाई है उसकी वैल्यू, तो ये जो है सब यहाँ पर पास हो जाएंगे और जो है मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है हमारा कॉल हो जाएगा। तो हमारा जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है उसमें हमें क्या राइट करना है, तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप जो है वाइड आएगा, क्योंकि मर्ज सॉर्ट जो फंक्शन हम लिखने वाले हैं वो जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न करना नहीं करने वाला। तो मर्ज सॉर्ट इसे क्या क्या आया है, इसके लिए जो वेरिएबल लगेंगे तो वही वेरिएबल जो है हम अगेन यूज करेंगे। तो इंटीजर लो, अगेन इंटीजर मिड और इंटीजर हाई, ये जो है वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गए। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, तो 1 टेम्पररी एरे लगेगा जिसमें जो है हमें एरे एलिमेंट जो है स्टोर कर देने हैं। तो यहाँ पर जो है हमने जो अबो ग्लोबली एरे डिक्लेयर किया था उसकी साइज 20 थी, तो यहाँ पर जो हमें टेम्पररी एरे लेना है तो उसका जो है हमने टी एरे लिया है और उसकी भी साइज जो है 20 कर दी है। तो और जो वेरिएबल लगने वाले हैं हमें यहाँ पर, तो वो जो है आई जे और के, इन वेरिएबल का हम जो है यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आई वेरिएबल में जो है हम लो वेरिएबल में जो वैल्यू आई है हमें उसे जो है आई वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद जे वेरिएबल में हम जो है मिड प्लस 1 ये जो वैल्यू है
हम जे वेरिएबल में जो है स्टोर कर देने वाले हैं, और जो के वेरिएबल है उसमें भी हमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो जो है लो की वैल्यू जो है यहाँ पर स्टोर कर देनी है। तो इस प्रोग्राम में जो है आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं या फिर व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है व्हाइल लूप यूज करने वाला हूँ। तो व्हाइल यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, आई की जो वैल्यू है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मिड, क्योंकि हमें जो है लेफ्ट सब एरे ही सॉर्ट आउट करना है, तो मिड से ज्यादा है उसकी वैल्यू जो है नहीं बढ़नी चाहिए। एंड जो हमारा राइट सब एरे है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है, तो एंड सेकंड जो कंडीशन है j इज लेस देन इक्वल टू हाई, तो इसकी भी वैल्यू जो है हाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दोनों कंडीशन है हम कंबाइन कर देते हैं, इसके लिए जो है इससे जो है बाहर को भी वन ब्रैकेट जो है यहाँ पर डाल देते हैं। तो व्हाइल में हमें क्या करना है, अगेन जो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, तो यहाँ पर इफ में जो है हम कंडीशन देने वाले हैं इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू a ऑफ j। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें जो है टेम्परेरी एरे में जो है वैल्यू कीप करनी है। तो टेम्परेरी एरे t से हमने डिनोट किया है, तो उसका इंडेक्स नंबर डिनोट करने के लिए हम जो है k का यूज करने वाले हैं। तो t ऑफ k प्लस प्लस, तो इसमें जो है a ऑफ j प्लस प्लस की वैल्यू जो है स्टोर कर देनी है। तो a ऑफ j प्लस की वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी और उसके बाद जो है उसका इंडेक्स नंबर 1 से जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट है उसे जो है मैंने करली ब्रैकेट नहीं यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली 1 ही हमें लाइन लिखनी है, तो करली ब्रैकेट नहीं डाले तो भी चलेगा। या फिर यहाँ पर अगेन जो है t ऑफ जो है k प्लस प्लस यानी k इंडेक्स नंबर को वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी और उसके बाद जो है k की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो उसमें जो है a ऑफ i की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने स्टोर कर दी और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज कर दी। तो इस तरीके से जो है इस व्हाइल लूप में ये जो है कीप कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर जो i वेरिएबल हमने यूज किया है उसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू मिड हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करना है, t जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसके इंडेक्स नंबर को जो है क्या स्टोर कर देना है, a ऑफ i ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है स्टोर कर देनी है। तो a ऑफ i इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगी और उसके बाद जो है उसके इंडेक्स नंबर जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी व्हाइल लूप में 1 लाइन का ही कोड है, इसलिए मैंने करली ब्रैकेट नहीं डाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगी व्हाइल अगर ये जो वैल्यूज हैं क्या हुई, j की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू जो है हाई हुई, तो क्या सिचुएशन आएगी, तो अगेन जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसके जो है kth इंडेक्स नंबर को हमें क्या करना है, a ऑफ j इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है उसमें पुट कर देनी है। तो इस तरीके से जो है अगेन 2 जो है कंडीशन हमने चेक कर दी और लास्ट में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमने टेम्परेरी एरे में किया है सब कुछ, तो लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी टेम्परेरी एरे है उसे जो है हमें हमारा जो ओरिजिनल एरे है उस पर जो है वैल्यूज है टेम्परेरी एरे की ओवरराइट कर देनी है। तो यहाँ पर जो है हमें अगेन फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो फॉर लूप के लिए जो है हम i जो वेरिएबल यूज करने वाले हैं इसकी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी लो से, ओके। उसके बाद जो है इसे कहाँ तक जाना है, तो i इज लेस देन इक्वल टू हाई, जो हाई वेरिएबल की वैल्यू है वहां तक जो है ये ट्रेवल्स करके जाएगा और i की वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें जो है हमें हमारा ओरिजिनल एरे जो है a ऑफ ith इंडेक्स नंबर को जो है हमारा जो टेम्परेरी एरे हमने डिनोट किया है t से, तो उसके इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसकी वैल्यू जो है ऑल वैल्यू यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है हमने राइट कर दिया है। तो इस फंक्शन में क्या होगा, जो एरे है उसे कंबाइन करते समय उसे जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फंक्शन जो है हमने राइट कर दिए हैं, तो ये दोनों फंक्शन जो है हमें अब डिक्लेयर करने पड़ेंगे मेन के। अब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वाइड, जो हमने फंक्शन का नाम यूज किया है मर्ज div, तो इसे जो है 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर लो कॉमा इंटीजर हाई। तो ये जो दोनों वेरिएबल है यहाँ पर अगेन जो है आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे फंक्शन के डिक्लेरेशन में। और अगेन जो है हमें वाइड नेक्स्ट फंक्शन राइट किया है मर्ज सॉर्ट। तो इस फंक्शन को जो है टोटली 3 आर्गुमेंट आए हैं, इंटीजर जो है सबसे पहले वैल्यू आई है लो, देन इंटीजर नेक्स्ट वैल्यू आई है मिड
और थर्ड वैल्यू आई है इंटीजर हाई। तो इस तरीके से अगेन जो है इसे डिक्लेयर भी कर दिया है। तो देन प्रोग्राम को जो है हम कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 एरर्स आ रही है। तो यहाँ पर जो एरर आई है डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, तो यहाँ पर क्या हो गए हैं, अच्छा तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ईफ का जो है क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दिया है और फंक्शन का क्लोजिंग हमारा बच गया है। तो यहाँ पर 1 करली ब्रैकेट मिसिंग था। तो प्रोग्राम को जो है हम कंपाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एरर या वार्निंग नहीं है। इसके बाद जो है प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो इसे जो है रन कर दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आ रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे। सपोज एरे की साइज एंटर कर दी 6। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आ रहा है एंटर 6 एलिमेंट्स इन एरे। तो इस तरीके से देख लीजिए 6 एलिमेंट जो है मैंने एंटर कर दिए है 18, 9, 24, 7, 6 और 10। उसके बाद जो है एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है आफ्टर सॉर्टिंग एरे एलिमेंट्स आर 6, 7, 9, 10, 18 और 24। तो इस तरीके से जो है एरे एलिमेंट जो है हमारे सॉर्ट आउट हो गए। तो इस तरीके से जो है मर्ज सॉर्ट प्रोग्राम का लॉजिक है। इसमें जो है रिकर्सिव फंक्शन, ये जो लॉजिक की टेक्निक है इसका जो है यूज किया जाता है। तो ये जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है 3 केसेस में जो है देखी जाती है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की ये तीनों भी केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ नोटेशन n log ऑफ n। तो ये जो है मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में आप जो है जानना चाहते हैं और उस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज उस सॉर्टिंग टेक्निक के नेम जो है मुझे कमेंट कर दीजिए। ये जो वीडियो है मर्ज सॉर्ट का अगर आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।